नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। लोकसभा चुनाव 2024 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियों का केंद्र बनारस भी बन चुका है, क्योंकि बनारस से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र दामोदर दास मोदी चुनाव मैदान में हैं लगातार तीसरी बार। वहीं कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय भी तीसरी बार मुकाबला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने बहुत जाने पहचाने चेहरे के रूप में अतहर जमाल लारी को मौका दिया है। वहीं पल्लवी पटेल मतलब अपना दल कामेरावादी के गठबंधन से गगन यादव मैदान में हैं। वैसे कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। चंद दिन शेष रह गए हैं। सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जब 45 डिग्री के पार पारा पहुंच रहा है, दिन हो या रात, गर्मी झुलसा देने वाली होती है, घबराहट पैदा कर देने वाली होती है। लोग पसीने से तरबतर हो जा रहे हैं। हर चंद मिनट पर पेयजल की आवश्यकता महसूस हो रही है। वहीं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कार्डियोलॉजी विभाग के हेड रहे डॉक्टर ओम शंकर पिछले 17 दिनों से बेनियादी अनशन पर डटे हुए हैं। उनका अनशन कुछ खास मुद्दों के साथ है, जिसमें एक कार्डियोलॉजी विभाग बीएचयू में आवंटित बेड है मरीजों के लिए, उसका आवंटन पिछले 2 साल से रोका गया है। कई बार डॉक्टर ओम शंकर के कहने की मांग के बाद कुछ जांच भी हुई। उनकी मांग को लेकर के एक रिपोर्ट आ भी चुकी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान अस्पताल प्रशासन या विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं किया गया। पिछले 8 मार्च 2024 को जो समझौता हुआ, उसके बाद आईएमएस के डायरेक्टर एसएन शंखवार जी ने लिखित तौर पर यह आदेश जारी किया कि डॉक्टर ओम शंकर की डिमांड जायज है और उन्हें नए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 4थे तल की पूरी जगह और आधा 5वें तल का भाग दे दिया जाना चाहिए। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हुई। चिकित्सा अधीक्षक ने उस आदेश को मानने से एक तरह से इनकार कर दिया। ऐसे में डॉक्टर ओम शंकर ने बेमियादी अनशन शुरू किया। आज उसका 17 दिन हो गया। इस बीच में जो मार्च में आदेश जारी हुआ था डॉक्टर शंखवार जी की तरफ से, उसे मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी दिया जा चुका है वही सही है और कुछ नहीं। बावजूद इसके एक जांच कमेटी पुनः कुलपति ने बैठाई है, जिस पर डॉक्टर ओम शंकर का कहना है कि जब पहली रिपोर्ट लागू नहीं की गई तो क्या यह मान लिया जाए, किस आधार पर यह मान लिया जाए कि दूसरी रिपोर्ट जो आएगी उसे प्रशासन मान लेगा। उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन हौसला बुलंद है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए, अपना समर्थन जताते हुए ये भी मांग की थी कि डॉक्टर ओम शंकर अपना उपवास छोड़ दें और इंडिया गठबंधन के साथ
इस सरकार का, जन विरोधी सरकार का विरोध करें, उनकी मांगें पूरी होंगी। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया कमेटी के चेयरमैन पवन खेड़ा बनारस आए थे। उन्होंने भी डॉक्टर ओम शंकर के इस आंदोलन का, इस उपवास का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि बाकायदे कांग्रेस पार्टी डॉक्टर ओम शंकर के साथ है। डॉक्टर ओम शंकर अपने विभाग के बेड के अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा का मौलिक अधिकार चाहते हैं ताकि किसी भी मरीज को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। हर आम आदमी आसानी के साथ किसी भी अस्पताल में जाकर के वो अपना किसी तरह का इलाज करा सकता है। उसे दवाओं से लेकर के जांच और उपचार में उसकी जेब ढीली न हो, कोई अस्पताल उनकी जेब पर कैंची न चलाए। इन सब से मरीजों को बचाने के लिए डॉक्टर ओम शंकर लगातार 17 दिन से अनशन पर है। बनारस में हर वर्ग डॉक्टर ओम शंकर को अपना समर्थन जाहिर कर रहा है। कुछ दिन पहले, जैसा मैंने बताया था आपको, कि कुछ लड़कों ने, छात्रों ने सांकेतिक उपवास रखा था। उनके समर्थन में रैली निकाली जा चुकी है। छात्र अलग अलग विभागों में जाकर के, पुस्तकालयों में जाकर के, परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंच करके अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और डॉक्टर साहब क्यों अनशन पर बैठे हैं इसका कारण भी बता रहे हैं। इसी क्रम में आयशा और एपुआ से जुड़ी महिलाओं ने भी एक दिन का सांकेतिक उपवास डॉक्टर ओम शंकर के समर्थन में रखा। उन महिलाओं का भी यही मानना है कि डॉक्टर ओम शंकर की मांगें जायज हैं। अगर वो मांगें मान ली जाती हैं या उन्हें केंद्र सरकार लागू करती है, पूरे देश भर में स्वास्थ्य और शिक्षा का मौलिक अधिकार अगर संविधान में इसको समाहित किया जाता है, तो ये एक बड़ी बात होगी आम जनता के लिए, देश की आम जनता के लिए। हम सब डॉक्टर ओम शंकर के साथ हैं। इस बीच में कई मीडिया घराने भी, मतलब मीडिया घरानों से मतलब मेरा परंपरावादी मीडिया घरानों से नहीं है, मैं उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं जो देश की आवाज, जनता की आवाज हम सब तक पहुंचा रहे हैं। वो सब भी एक एक करके डॉक्टर ओम शंकर के अनशन स्थल पर पहुंच रहे हैं, उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं, उनकी बातों को देश भर में व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब जुड़ें। ये आपके हक की लड़ाई एक डॉक्टर लड़ रहा है। काशी से इसकी शुरुआत हुई है, चरक सुश्रुत की नगरी से इसकी शुरुआत हुई है। आप जुड़ें और डॉक्टर ओम शंकर की मांगों को मानने के लिए सरकार को, प्रशासन को इतना मजबूर कर दें, बेबस कर दें कि वो अपनी लड़ाई जीते और आपको आपका अधिकार मिले, आपका हक आपको हासिल हो। डॉक्टर ओम शंकर को कोई जरूरत नहीं थी आपकी लड़ाई लड़ने की। उन्हें एक मोटी सैलरी भी मिलती है हर महीने। आम डॉक्टरों की तरफ से वो अपना जीवन निर्वाह बड़े अच्छे ढंग से कर सकते थे, लेकिन वो आपके लिए आए हैं,
आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, तो आप भी उनके साथ आए, जुटे, उन्हें समर्थन दें और एक शासन प्रशासन पर दबाव बनाएं। अब हम उन महिलाओं की भी बात सुनाएंगे आपको जिन्होंने एक दिन का उपवास रखा था। आप उनकी बात सुने, उन्हें देखें कि क्या किस ढंग से वो डॉक्टर ओम शंकर के साथ थे। इनसे कोई भी वार्तालाप भी उन्होंने नहीं किया है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक आदमी 15 दिनों से बैठा हुआ है हमारी सबकी मांगों के लिए, हम सबके अधिकार के लिए। लेकिन ना तो बीएचयू के प्रशासन को कोई फर्क पड़ता है, ना ही यहाँ की सरकार को। तो इस माहौल में हम सब आयशा के लोग, अफवाह के लोग उनको पूर्णतः समर्थन देते हैं। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़े हुए हैं और उसी लड़ाई को आगे जारी रखते हुए हम ये एक दिन का अनशन हम लोग यहाँ पे आयोजित कर रहे हैं। तो अब और कुछ खास नहीं, बस आपसे वही अपील कि आप डॉक्टर ओम शंकर के साथ कांधे से कांधा मिलाकर के अपने हक और हुकूक के लिए आगे आएं और अपनी लड़ाई, आपकी लड़ाई जो डॉक्टर ओम शंकर जी लड़ रहे हैं, उसे जीत करके दिखाएं। ये बहुत बड़ी जीत होगी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके साथियों के लिए, आपके इष्ट मित्रों के लिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। इस उम्मीद से कि वीडियो आप देखेंगे, इसे लाइक करेंगे, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जाकर के देंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।